चलो, एक बात तो निश्चित है कि आप हाई स्कूल में हो, है ना। अगर आप हाई स्कूल में नहीं होते तो ये शायद वीडियो नहीं देख रहे होते। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक हाई स्कूल के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, और जिसको लिखा है जीएल फ्यूंट्स ने। तो उसका जो एक क्वेश्चन है, इस बार अगर बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हो, हाई स्कूल में हो तो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, कन्फर्म है। तो उसका एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचोज सोल फिल विथ द सारो, फिल विथ सारो है, सॉरी। तो व्हाई डिड लेंचोज सोल, लेंचोज सोल का मतलब होता है लेंचो की आत्मा, है ना। और फील का मतलब भर गया, डिड है पास्ट इंडिफिनिट में है, इसलिए या ये तो हम बोलेंगे ही। तो व्हाई डिड लेंचोज सोल फील, क्यों लेंचो की आत्मा, लेंचो का हृदय फील भर गया विथ सारो, दुख से क्यों भर गया। अगर आप लेसन पढ़े होगे ए लेटर टू गॉड, जो इसको जीएल फ्यूंट्स ने लिखा है तो आपको पता होगा कि उसकी फसल क्यों बर्बाद हो गई थी। तो देखो, जब भी किसी सेंटेंस में व्हाई लगा रहे तो इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है आप दो तरह से दे सकते हो। पहले तो आप इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लो, व्हाई डिड लेंचोज सोल फील विद द सारो, तो आप कह लो लेंचोज सोल फील्ड विथ सारो और बिकाज लिख के अब लिखना शुरू कर दो। या तो पहले आंसर लिख दो और बाद में बिकाज लगा के इसका उत्तर लिख दो। तो देखो, हमने लिखा है कि लेंचो का जो सोल था, आत्मा थी, दिल था, हृदय था, वो क्यों दुख से भर गया। तो ये हेल का मतलब होता है तूफान, जिसमें ओले के साथ तूफान आता है। तो ये हेल डिस्ट्रॉयड, यानी कि एक तूफान ने, यानी कि जो हेल था, जो हेल स्टोन के साथ बारिश हो रही थी, ओले के साथ बारिश हो रहा था, तो ये हेल डिस्ट्रॉयड यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में है, डिस्ट्रॉयड कर दिया यानी कि नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉयड क्या नष्ट कर दिया, लेंचोज फील्ड, लेंचो का खेत। तो ए हेल्ड, देखो ये हेल को आप और भी कुछ दे सकते हो, ए स्टॉर्म दे सकते हो, है ना, क्योंकि तूफान ही था जो डिस्ट्रॉय किया। तो ए हेल डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, यानी कि एक तूफान ने लेंचो के फसल को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया, नष्ट कर दिया। अब हुआ क्या, नॉट ए लीफ, यानी कि एक भी पत्ती नहीं, रिमेन मीन्स होता है बचे रहना। अब ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो हमने कर दिया रिमेंड, यानी कि नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेंड बची रही, कहाँ, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। किस पेड़ों पर, दरअसल उसका जो खेत था वो मक्के का खेत था, है ना। इंग्लैंड की बात है यार, यहाँ की बात तो है नहीं। तो इंग्लैंड में मक्के की खेती ज़्यादा होती है ना। तो नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पत्तियों पर यानी कि पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची रही। द फ्लावर्स, और जो फूल थे, द फ्लावर्स का प्रयोग क्यों किया गया है, उस खेत में जितने फूल थे उन फूलों की बात हो रही है। द फ्लावर्स वेयर गॉन, गॉन का मतलब है कि जाना, चले जाना, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, इसलिए वेयर के साथ गॉन का प्रयोग किया गया है। या ऐसे भी कह सकते हो कि वेयर गॉन, ये पास पैसिव में है, तो द फ्लावर्स वेयर गॉन, पत्तियाँ चली गई थी या जा चुकी थी। फ्रॉम द प्लांट्स, किससे, पौधों से पत्तियाँ चली गई थी। सो लेंचो सोल फील्ड विथ सारो, इसलिए लेंचो का हृदय, लेंचो सोल, लेंचो का हृदय, फील्ड मतलब भर गया, विथ सारो मतलब दुख से, लेंचो का हृदय दुख से भर गया। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको चाहो तो आप लिख दो लेंचो सोल फील्ड विथ सारो, बिकाज लगा के ये लिख दो, ए हेल डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अब चाहो तो इसको और बना के भी लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, ए हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, है ना। और ही हैड नो राइप कॉर्न, या ही हैड नो कॉर्न टू ईट दिस ईयर। ऐसे मानो कि अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्टॉर्म, है ना, ए स्टॉर्म, ठीक ना, स्टॉर्म मतलब तूफान, डिस्ट्रॉयड लेंचोज, ठीक है, लेंचोज फील्ड एंड, जब ए स्टॉर्म ने लेंचो का फसल बर्बाद कर दिया, और क्या हुआ,
he had no corn. He had no corn to eat this year. ठीक है, तो ही हैड नो कॉर्न, उसके पास अनाज नहीं था, क्या करने के लिए? टू ईट, खाने के लिए, दिस ईयर मतलब इस वर्ष। सो कह सकते हो, सो लेंचोज हर्ट है ना। लेंचोज हर्ट क्या हुआ? भर गया, यानी कि फील्ड विथ शारो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अगर आपको लिखने आ रहा है तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, ठीक ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू वेरी मच।